यूनानी कोस्ट गार्ड की सफाकियत और बेहिसी, इंसानियत भी शर्मा गई। समुंदर इंसान निगलता रहा, यूनानी कोस्ट गार्ड्स पैंतरे बदलते रहे। कश्ती डूबने के बारे में चंद अहम शवाहिद मिल गए। यूनानी कोस्ट गार्ड्स के बदलते बयानात से शकूक व शुबहात पैदा हो गए। कश्ती डूबने से कबल 7 घंटे तक एक ही जगह पर खड़ी रही। कश्ती को सिग्नल के हवाले से भी कोई मसला नहीं था। मैरीन ट्रैफिक के ट्रैकिंग डेटा ने यूनान के सरकारी अहदेदारों के पोल खोल दिए। बरतानवी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हादसे के शिकार अफराद मदद के लिए पुकारते रहे। कोस्ट गार्ड्स ने इन्हें मुआवनत फराहम की, ना खुराक दी। हेलीकॉप्टर फिजा में मंडलाते रहे। हादसे के बाद 18 घंटे तक यूनानी कोस्ट गार्ड्स कश्ती के गिर्द चक्कर लगाते रहे, लेकिन डूबने वाले अफराद को बचाने की बजाय तमाशा देखते रहे। जिंदा बच जाने वाले पाकिस्तानी की ABN न्यूज से गुफ्तगू। एक स्मगलर को $8,000 देकर लीबिया से इटली जाने वाले मछेरों वाली कश्ती पर सवार हुए। मुझे ऊपरी अर्शे पर बिठाया गया। मेरी बीवी और बच्चों को एक कैबिन में रखा गया। यूनान कश्ती हादसे में बच जाने वाले 24 साला राना के इंकशाफात। कहा, 3 दिन तक समुद्र में सफर करते हुए इंजन बार बार खराब हुआ। अचानक एक तरफ कश्ती झुकती हुई महसूस हुई। मुझ समेत कुछ लोगों ने समुद्र में छलांग लगा दी। चंद मिनट बाद एक बड़ा जहाज आया जो हमें उठाकर यहाँ ले आया। डूबने वालों में मेरी बीवी और बच्चे शामिल। कश्ती हादसे में जान बहक 79 तारकीन वतन की मैयतें एथेंस सर्दखाने में मुंतकिल। आज से DNA टेस्ट का अमल शुरू होगा। 79 डेड बॉडीज में से ज्यादा तादाद पाकिस्तानियों की होने का खदशा। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। यूनान में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर आमिर आफ्ताब कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं पोस्टमार्टम के बाद DNA सैम्पलिंग करेंगे। सेहतयाब होने वाले अफराद भी मालाकासा कैंप मुंतकिल हो गए। लाशों की शनाख्त के लिए वजारत दाखिला में सेल कायम। वजारत खारिजा और वजारत सेहत के हुक्म भी शामिल। मुस्लिम लीग नून के साथ सियासी इख्तलाफात तो रहेंगे, जाती मुखालफत नहीं होगी। इलेक्शन नजदीक आ गया। आसिफ जरदारी लाहौर में बैठेंगे। बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। कहा, आज हम इत्तेहादी हुकूमत में हैं। उम्मीद रखता हूँ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत सियासत को आगे लेकर जाएंगे। मुस्तकबिल में भी नून लीग के साथ कोई इख्तलाफ होता नजर नहीं आ रहा। आम इंतखाबात के लिए अपना मंशूर कौम के सामने रखेंगे। मुस्तकबिल में भी कोई वफाकी हुकूमत हो, हम मुल्क के वसी मुफाद में इसके साथ मिलकर काम करेंगे। वफाकी हुकूमत को सलामत तासरीन की बहाली के लिए हिस्सा रखना चाहिए। पीपल्स पार्टी का वफ्द दोबारा वजीर आजम से मुलाकात करेगा। उम्मीद है मुलाकात के बाद सलामत तासरीन के लिए फंड्स रखे जाएंगे। हमें कर्जों से जान छुड़ाना होगी। कौम मुश्किल से निकलने का फैसला कर ले तो कोई रुकावट नहीं रहती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, चीन वाले हमारी शक्ल देखते हैं कि ये कब तक कर्ज लेते रहेंगे। कर्जों के सही इस्तेमाल करने वाली कौमें आगे बढ़ती हैं। कौमों की ज़िंदगी में मुश्किल वक्त आते हैं। बाज़ लोगों ने चीन के हवाले से बदगुमानियाँ पैदा की। जुमले कसने से चीन नाराज़ हुआ। आज हमें चीन को यकीन दिलाते हुए 1 साल हो गया कि वो सब आर्जी था। दोस्तों पर इल्ज़ामात से बड़ी मोहसिन कुशी और क्या होगी। चीन समझ गया पाकिस्तान मुश्किल में है, हाथ थामना होगा। मेरा बस चले तो आज हर बच्चे के हाथ में लैपटॉप हो। नून लीग और पीपल्स पार्टी आमने सामने तख्ते लाहौर की जंग है और हम भी दावेदार हैं। मर्जी के लोग लगाकर इलेक्शन चाहेंगे तो ऐसा तो होगा नहीं। नदीम अफजल चंद ने कहा, पंजाब में जो कुछ हो रहा है उस पर हमें मजबूर ना किया जाए। हम जानते हैं कहाँ कौन सा बजट जाया किया जा रहा। हम ऐसे इलेक्शन भी नहीं चाहते जो 90 की दहाई जैसा हो। पंजाब में जो काम हो रहे प्री पोल धांधली हुई। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर PPP और नून लीग को अमल करना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की तकरीर के बाद तूफान बरपा हुआ, उसकी मजम्मत करते हैं। मुस्लिम लीग नून का सिंध में कदम मजबूत बनाने का फैसला। सिंध की तंजीमें उखाड़ पिछाड़। मरीम नवाज नून लीग सिंध के सदर शाह मोहम्मद शाह और सेक्रेटरी मिफ्ताह इस्माइल की कारकर्दगी से मायूस। ओहदों से हटाने का फैसला। मिफ्ताह इस्माइल को पार्टी ओहदे से अलग करके आइंदा कोई अहम जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। मरीम नवाज कहती हैं, जब नून लीग के लोगों ने दूसरी जमातों में शमूलियत इख्तियार की तो शाह मोहम्मद शाह और मिफ्ताह इस्माइल क्या कर रहे थे, क़यादत को भी आगाह नहीं किया गया।
चौधरी शुजात हुसैन और परवेज इलाही की जेल में मुलाकात 1 घंटा जारी रही। हम तहरीक इंसाफ के साथ मुकम्मल खड़े हैं। शुजात हुसैन और परवेज इलाही की मुलाकात का ये मतलब नहीं कि हम काफ लीग में वापस जा रहे। मोनिस इलाही का ट्वीट। साबिक वजीर आला चौधरी परवेज इलाही को जेल में B क्लास मिल गई। महकमा दाखिला पंजाब ने कैंप जेल को अहकामात जारी किए, नोटिफिकेशन जारी। अलकादी ट्रस्ट केस में चेयरमैन PTI की भी अबूरी जमानत में 4 जुलाई तक तौसिया। अलकादी ट्रस्ट केस में बुशरा बीबी की भी जमानत कबल गिरफ्तारी की दरखास्त पर समाअत। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने 4 जुलाई तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। बुशरा बीबी के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दर्ज मुकदमात की तफसीलात लाहौर हाई कोर्ट में पेश। नैब ने जवाब जमा करवाने के लिए मजीद मोहलत मांग ली। अदालत ने नैब को जवाब जमा करवाने के लिए 21 जून तक मोहलत दे दी। चेयरमैन PTI और असद उमर की जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मुलाकात। असद उमर ने चेयरमैन PTI को 7 कुर्सी पर बैठने की जगह दी। चेयरमैन PTI कुर्सी पर बैठने के बजाय रोस्ट्रम पर चले गए। चेयरमैन PTI कमरा अदालत में मौजूद हैं, आप कहां जा रहे हैं? सहाफी का सवाल। मेरी जमानत पर फैसला हो गया, अहलिया को छोड़ने एयरपोर्ट जाना है। असद उमर का जवाब। जिले कचहरी में गुफ्तगू। कहा, तहरीक इंसाफ का टिकट मिला तो जरूर इंतखाबात लड़ूंगा। असद उमर कहते हैं, आइन के अंदर इंतखाबात करवाने का लिखा हुआ है। तहरीक इंसाफ के इंतखाबात के लिए तैयारी मुकम्मल है। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात पर एतमाद का माहौल बनाना पड़ेगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ से ऑफर्स मिली, उनको साफ इनकार किया। मुकाबला किसका होगा ये इलेक्शन पर पता चलेगा। सुना है नून लीग में इख्तलाफात पैदा हो रहे हैं। रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत कहा, हुकूमत कानून साजी कर सकती है मगर नजरसानी में अपील का हक देना दुरुस्त नहीं लग रहा। एक आईनी मामले के लिए पूरे आइन को कैसे नजरअंदाज करें? अगर नजरसानी का दायरा इख्तियार बढ़ा दिया जाए तो क्या ये तफरीक नहीं होगी? फैसला जल्दी ही सुनाएंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स। कहा कि कानून बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात से मुताल्लिक है। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल में कहा कि हुकूमती कानून साजी से किसी के साथ इस्तेहसाल नहीं हुआ। वकील इलेक्शन कमीशन की भी दलाइल देने की कोशिश। चीफ जस्टिस ने दलाइल देने से रोक दिया। कहा, आप तो इसमें फरीक ही नहीं हैं, आपकी नजरसानी को इस एक्ट का फैसला आने के बाद सुनेंगे। नजर आ गया। चेयरमैन मरकजी रूयत हलाल कमेटी सैयद अब्दुल खबीर आजाद का प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान। 1 जुल्हज कल होगी, ईद उल अज़हा 10 जुल्हज 29 जून बरोज़ जुमेरात होगी। कराची में पीपल्स पार्टी के पहले मेयर ने हलफ उठा लिया। मुर्तजा वहाब ने ओहदे का हलफ उठा लिया। डिप्टी मेयर के लिए सलमान अब्दुल्ला मुराद ने हलफ उठाया। तकरीब हलफ बर्दारी में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने शिरकत की। धांधली के इल्जामात लगने वालों को कारकर्दगी से जवाब देंगे। बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। कहा, हमें माजी में ताकत के बलबूते पर मेयर बनाने से रोका गया। हमसे इलेक्शन छीने जाते हैं, फिर भी हमने अपनी सियासी जदोजहद जारी रखी। पीपल्स पार्टी को माजी में लेवल प्लेइंग फील्ड मिलता तो हमारी कारकर्दगी मुख्तलिफ होती। माजी में कराची एक फोन कॉल पर चलता था। हम तकसीम और नफरत की सियासत को खत्म करने की कोशिश करेंगे। सबको दावत देता हूँ, आए मिल बैठकर तमाम मसाइल का खात्मा करें। कराची के मसाइल हल करने के लिए खुसूसी तवज्जो देंगे। इस मुल्क को अगर कोई शहर बचा सकता है तो वो सिर्फ कराची है। कराची का बुनियादी मसला पानी का है। वज़ीर आज़म ने हमें पानी के मसले को हल करने का यकीन दिलाया है। मेयर कराची इलेक्शन हाफिज नईमुर रहमान ने JIT बनाने का मुतालबा कर दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची कहते हैं, देखा जाए मुंतखब लोग मेयर के इलेक्शन के रोज कहां और कैसे गायब हुए। इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी की जीत का स्क्रिप्ट लिखा। PPP और ECP का गठजोड़ है। मेयर कराची के इलेक्शन से पहले ही पीपल्स पार्टी ने कहना शुरू कर दिया था कि लोग नहीं आएंगे। कराची के मैंडेट पर डाका मारा गया। मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाब का अमल पूरी तरह जालसाजी में था। पंजाब में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफा, पेंशन में 5% इजाफा। इसी साल से जायद उम्र वाले अफराद की पेंशन में 20% इजाफा। 336 अरब रुपए का सरप्लस बजट
पंजाब को NSC के तहत 3,645 अरब रुपए मिलेंगे। ज़राए आमदन के उसूल के लिए 579 अरब रुपए का हदफ मुकर्रर। सूबाई महासिल में 393 अरब रुपए, नॉन टैक्स में 186 अरब रुपए मुख्तस करने की सिफारिश। सेल्स टैक्स में 240 अरब रुपए, नेट हाइडल प्रॉफिट में 30 अरब रुपए का तखमीना। बलूचिस्तान का 750 अरब रुपए का बजट पेश। मजदूर की कम से कम उजरत 32,000 रुपए रखने की तजवीज़। 49 अरब रुपए खसारे वाले बजट में PSDP के लिए 229 अरब रुपए मुख्तस। गैर तरक्याती अखराजात का हजम 437 अरब रुपए मुकर्रर। सूबाई वज़ीर ख़जाना ज़मुरक अचकज़ई आइंदा माली साल का बजट पेश कर चुके। सेहत के लिए मजमूई तौर पर 65 अरब रुपए, तालीम के लिए 77 अरब रुपए, अमन व अमान के लिए 53 अरब रुपए रखने की तजवीज़। NFC अवार्ड से बलूचिस्तान को 521 अरब रुपए की आमदन मुतवक्के। आइंदा माली साल के लिए बलूचिस्तान की मजमूई आमदनी का तखमीना 701 अरब रुपए। खैबर पख्तूनख्वा के बजट की दस्तावेजात सामने आ गई। मजदूर की माहाना उजरत 26,000 से बढ़ाकर 32,000 रुपए करने की तजवीज़। 4 माह के अखराजात के लिए 462 अरब रुपए रखने की तजवीज़। जारी तरक्याती मंसूबों के लिए 112 अरब, तनख्वाहों के लिए 192 अरब 97 करोड़ रखने की तजवीज़। पेंशन के लिए 42 अरब मुख्तस करने की तजवीज़। BRT की सब्सिडी की मद में 1 अरब रुपए रखे जाएंगे। यूनान कश्ती हादसे पर मुल्क भर में सोग। कौमी परचम सरनगू, जांबाहक होने वालों के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम। वज़ीर आज़म की हिदायत पर कायम कमेटी ने काम शुरू कर दिया। FIA से लाहौर और इस्लामाबाद जोन से इंसानी स्मगलरों का रिकॉर्ड तलब। कमेटी इंसानी स्मगलर्स के पहलू की तहकीकात करके जिम्मेदारों का तयन करेगी। 1 हफ्ते में रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करके मजीद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कश्ती हादसे केस में मुलविस एजेंट साजिद महमूद के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। FIA की गुजरात में कार्रवाई। यूनान कश्ती हादसे में मुलविस एक और इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। मुलजिम शब्बीर ने मुतासिरा शहरियों को यूरोप भिजवाने के लिए फीकस 23 लाख रुपए लिए। इंसानी स्मगलर का ताल्लुक वजीराबाद से है। हमारी मैशियत ठीक होती तो यूनान जैसे वाकयात न होती। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, यूनान की कोस्ट गार्ड्स ने तारकीन वतन के साथ जुल्म किया। रोजगार के मौके न होने पर लोग बाहर जाते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरसलात से ही पाकिस्तान चलता है। ये हमारी लाइफ लाइन है। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त एक्शन लेना पड़ेगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, यूनान कश्ती हादसे में मुलविस तमाम अफराद को कानून के शिकंजे में लाया जाएगा। इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम उठाए जा रहे हैं। कश्ती हादसे पर सोग का ऐलान दुरुस्त, लेकिन कौम को हकाइक बताए जाएं। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इंक्वायरी कमीशन का कयाम भी ठीक है। हुकूमत हादसे का शिकार 300 घरानों के हालात को देखे। घर में सफ़े मातम है और ये मालूम ही ना हो कि आपका प्यारा जिंदा भी है कि नहीं। आज 3 दिन हो गए दफ्तर खारिजा खामोश है। हकाइक नहीं बताए जा रहे। जो हमने क्राइसिस सेल बनाया था, क्या वो काम कर रहा है या नहीं? PDM का इत्तेहाद बिखर रहा है। कल से इसकी शुरुआत हो चुकी है। थाना खन्ना के हंगामी और इस हवाले से शाह महमूद कुरैशी की जमानत में कल तौसी। 300 पाकिस्तानी बेरोजगारी से बचने के लिए यूनान के समुंदर में शहीद हुए। 20 किलो आटे का थैला 3,000 रुपए का होगा तो लोग जहर का घूंट पीने पर मजबूर होंगे। शेख रशीद का ट्वीट। 9 मई के वाक़े की सारी कौम ने मजम्मत की। खुदा के लिए इस कौम को जिंदा रहने का हक दिया जाए। बजट पर हुक्मरानों के बयानात आपस में नहीं मिल रहे। नवाज शरीफ वापस आ जाएं तो मालूम हो जाएगा लोग किस हालात में पहुंच चुके। मिलकर पाकिस्तान को आगे लेकर चलना पड़ेगा। तहरीक इंसाफ का एजेंडा पाश कर दिया। आइंदा इस शख्स के दोबारा इक़्तिदार में आने का ख्वाब कोई नहीं देखेगा। मौलाना फजलुर रहमान का टांक में तकरीब से खिताब। कहा, PTI हुकूमत के खिलाफ हमने कलमा हक बुलंद किया। कहा था, PTI बैरूनी एजेंडे पर गामजन है। इसराइल ने जनूबी एशिया में अपने नेटवर्क का मंसूबा बनाया था। अलहदगी पसंद तहरीक चलाने का मकसद पाकिस्तान को तोड़ना था। मुल्क दुश्मन अनासिर आज PTI की हिमायत में सामने आ गए हैं। इस फितने का खात्मा कर दिया गया। पाकिस्तान में इस्लाम के अलावा कोई निज़ाम नहीं चल सकता। आलमी सतह पर पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को बहाल करेंगे।
डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने शहरयार अफरीदी को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल भेज दिया। अस्करी टावर हमला केस में खदीजा शाह के जिस्मानी रिमांड की सजा मुस्तरद। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाया। 9 मई को सारा दिन लिबर्टी चौक नहीं गई। कोर कमांडर हाउस पर हमले के वक्त घर थी खदीजा शाह का अदालत में बयान। साकिब निसार के बेटे की ऑडियो लीक पर खुसूसी कमेटी में तलबी का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना में 16 अगस्त तक तौसी कर दी। हुकूमत चीफ जस्टिस की मुशावरत के बगैर कैसे जुडिशल कमीशन बना सकती है? लतीफ़ खोसा के दलाइल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अटॉर्नी जनरल को 4 हफ्तों में जवाब जमा कराने की हिदायत। सेनेट की कायमा कमेटी हाउसिंग का पीएचए में एक ही इलाके से भर्ती होने वाले अफराद पर इजहार तशवीश। चेयरमैन सेनेटर हिदायतुल्लाह खान की जेर सदारत इजलास में सेनेटर अफनानुल्लाह खान की तनकीद। कहा, कोटा सिस्टम फॉलो नहीं किया जाता, सिस्टम की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। ये कोई तरीकाकार नहीं कि एक ही इलाके से सबको भर्ती किया जाए। पीएचए ने सुप्रीम कोर्ट फाउंडेशन के लिए वक्फ जमीन पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हाउसिंग स्कीम कैसे लॉन्च करती? 20 लाख की गाड़ी 25 लाख की मिलती है। सेनेटर सलीम मांडवीवाला का पीएसी जेली कमेटी में इंकशाफ। तैयारी की लागत बढ़ाना सारिफिन की जिम्मेदारी तो नहीं। ओवर चार्जिंग के केसेस नैब FIA को रेफर करें तो एक और कहानी शुरू हो जाए। गाड़ियों की नाकस क्वालिटी पर कमेटी का इजहार तशवीश। सलीम मांडवीवाला ने कहा, टोयोटा सुजुकी के यहाँ जो गाड़ियाँ बनाई जाती हैं ये जापान में दाखिल नहीं कर सकते हैं। ब्रांड न्यू के बजाय हम जापान की इस्तेमाल शुदा गाड़ियाँ खरीदने के लिए तैयार हैं। आप इनकी गाड़ियों की क्वालिटी चेक करवाएं। रावलपिंडी कचहरी में 2 ग्रुपों में तसादुम। लातों, मुक्कों, पत्थरों का ज़्यादाना इस्तेमाल। पुलिस ने 10 अफराद को गिरफ्तार करके थाना सिविल लाइन मुंतकिल किया। लड़ाई झगड़े के दौरान वुकला की गाड़ियों को जुज़वी नुकसान। इस्लामाबाद में ब्लू एरिया बेवल्स सेंटर में आग भड़क उठी। रेस्क्यू अमला मौके पर पहुंच गया। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वजीर आला सिंध की मलीर एक्सप्रेसवे की अराजी के मसाइल फौरी हल करने की हिदायत। इजलास से खिताब में कहा, मसाइल हल होंगे तो वक्त पर मलीर एक्सप्रेसवे मंसूबा मुकम्मल किया जाएगा। मुराद अली शाह की शहर कायद में कचरा फेंकने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों की हिदायत। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर का दौरा। दिल के मरीजों के लिए PIC में इलाज मौलजी की सहूलियात का जायजा लिया। सेक्रेटरी सेहत को एंजियोप्लास्टी के हवाले से आलात की फौरी फराहमी की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा, PIC में इलाज मौलजी की सहूलियात को मजीद बेहतर बनाया जाएगा। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान 2 तरफा सियासी मुशावरत का 12वां दौर। सेक्रेटरी खारजा डॉक्टर असद मजीद के ईरानी वजीर खारजा और नायब वजीर खारजा से मुलाकात। 2 तरफा तजारत बढ़ाने, तवानाई, ट्रांसपोर्ट, तालीम के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। सेक्रेटरी खारजा का ईरान और सऊदी अरब के दरमियान सिफाती ताल्लुकात को मामूल पर लाने का खैर मकदम। कश्मीर कॉज के लिए ईरान की साबिक कदम हिमायत को सराहा। स्टॉक मार्केट में 680 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 41,000 की हद गंवा बैठा। 242 कंपनियों के शेयर्स में कमी जबकि 54 के शेयर्स में इजाफा हुआ। अमरीकी वजीर खारजा की चीनी हम मनसब से 5.5 घंटे तवील मुलाकात। एंटोनी ब्लिंकन का बातचीत के तमाम चैनल्स खुले रखने पर जोर। अमरीकी वजीर खारजा की राब्तों के तसलसल के लिए चीनी हम मनसब को वाशिंगटन आने की दावत। एंटोनी ब्लिंकन आज चीन की खारजा पॉलिसी के आला ओहदेदारों से मुलाकात करेंगे। ब्राजील की जनूबी रियासत में समुद्री तूफान ने तबाही मचा दी। 11 अफराद जाँ बहक, 20 से ज्यादा लापता। अस्तोर और स्कर्दू का राबिता बहाल। देवसाई में सड़क से बर्फ हटा दी गई। 9 महीने बाद अस्तोर से स्कर्दू का जमीनी राबिता बहाल हुआ। देवसाई रोड खुलने से सयाहों समेत मुकामी अफराद का भी सफरी सहूलियात फराहम करने पर इजहार तशक्कुर। ईद कुर्बान नजदीक आते ही मवेशी मंडियां सज चुकी। खूबसूरत जानवरों ने मंडी में आने वाले खरीदारों की तवज्जो हासिल कर ली।
बकरे, दुम्बे हो या फिर गाय बैल, बच्चे भी बड़ों के हमरा शौक पूरा करने मंडियों में पहुंच चुके। खरीदार जानवरों की खूबसूरती के मोतरफ लेकिन कीमतें ज्यादा होने के शिकवे करने लगे।